सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अनसुनी कहानी सुनने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के दादा और चाचा वकील थे। उनके पिता देश के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे और उनके दोनों बेटे वकील हैं। अभिनव मुंबई में हैं और चिंतन लंदन में। वह कहते हैं, यह हमारे परिवार में वकीलों की चौथी पीढ़ी है। फिर वह और अधिक गंभीर हो जाते हैं क्योंकि यह बताते हैं कि वह ज्यादातर अपने और अपने परिवार तक ही सीमित क्यों रहते हैं। वह कहते हैं, मैंने खुद को पूरी तरह से कानून के पेशे के लिए समर्पित कर दिया और इससे किसी और चीज के लिए बहुत कम समय बचा। यह तो तय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के समय से ही उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने हार्वर्ड से एमएलएम किया, जहां उन्हें जोसेफ एच बील पुरस्कार मिला, जो उस छात्र को दिया जाता है जो कानून से टकराव के पाठ्यक्रम में अव्वल आता है। हार्वर्ड के न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। उन्हें 1998 में 38 साल की उम्र में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। यह पदनाम 40 से कम उम्र के वकीलों को शायद ही कभी दिया जाता है। उन्हें 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जज, 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। वे नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। उनका 2 साल का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त होगा। लेकिन कानून उनके लिए सिर्फ पेशेवर उन्नति का जरिया नहीं रहा है। जब लोग उनसे पूछते थे कि वे जज के तौर पर कब तरक्की करेंगे, तो वो खुद से पूछते थे, मैंने यह नौकरी क्यों ली? वे कहते हैं, मैंने यह नौकरी किसी खास पद को पाने के लिए नहीं ली। मैंने यह नौकरी इसलिए ली क्योंकि मुझे इस नौकरी से प्यार है, जो कि वास्तव में जन सेवा है। जब उन्होंने पहली पत्नी रश्मि को कैंसर के कारण खो दिया, तब लॉ उनके लिए सबसे बड़ी सांत्वना थी। वह कहते हैं, मुझे जज के रूप में अपने पेशे को बरकरार रखना था। मेरे पास बस इतना ही था। अगर उन दिनों कोई मेरी नौकरी छीन लेता, तो मेरे पास सहारा लेने के लिए कुछ और नहीं होता। उनका कहना है कि दूसरों के लिए काम करना अपनी समस्याओं को भूलने का एक तरीका था। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपके सामने आने वाली समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं। अगर कोई उनके आकर्षण के सार को एक शब्द में परिभाषित करना चाहे, तो वह विनम्रता होगी। यह उन न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, जिससे हजारों भारतीयों के जीवन में और रिश्तों में बदलाव आया। यह उन न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने उसी वर्ष सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला में जाने और पूजा करने की अनुमति दी थी, जहां सदियों पुरानी परंपरा ने मंदिर में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। यह उन न्यायाधीशों में से एक थे जिन्होंने 2017 में फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। इस प्रकार सरकार और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों को व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के अधिकार को प्रभावित करता है, चाहे वह समानता के लिए काम करना हो, आध्यात्मिकता के लिए सांत्वना पाना हो या किसी व्यक्तिगत त्रासदी पर काबू पाना हो। तो चंद्रचूड़ के जीवन का सर्वप्रमुख विषय कानून के प्रति प्रेम रहा है। मुंबई में उनके साथ पले बढ़े वरिष्ठ वकील अजित भस्मे ने एक बार उनके बारे में कहा था, काम के प्रति जुनून के अलावा उनमें कोई बुराई नहीं है। कानून सदैव उनका आदर्श रहा है। जैसा ही एलन पाटन ने चंद्रचूड़ की पसंदीदा पुस्तक क्राई द विल्ड कंट्री में कहा है, क्योंकि जीवन हाथ से निकल ना जाता है और क्योंकि मुझे अपनी बाकी यात्रा के लिए
एक ऐसे सितारे की जरूरत है जो मेरे लिए झूठ नहीं बोलेगा, एक कंपास जो झूठ नहीं बोलेगा। चंद्रचूड़ के लिए कानून न्याय प्रदान करने के साधन के साथ साथ एक शरण स्थल भी रहा है। यदि हाँ, तो यह चंद्रचूड़ वंश की रगों में दौड़ना चाहिए। धन्यवाद।